नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 24 सितंबर और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की 25 सेलेक्टेड काम की बड़ी खबरें एंड मुख्य समाचार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज हो चुकी है आश्विन माह और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। और बात कर लेते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, न्यूयॉर्क यूएन में पीएम मोदी की बैठक का इंसानों की जगह लेती मशीनें, समुद्र में समाती दुनिया, धरती पर मंडराते खतरों पर यूएन में हुई बैठक, मोदी और बाइडेन समेत 193 लीडर्स हुए शामिल। इस महत्वपूर्ण बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और बताया कि न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक उपयोगी राउंड टेबल बैठक हुई है, जिसमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और अन्य पहलुओं पर मंथन हुआ है। इस सत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति पर भी प्रकाश डाला गया है। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विदेश में पीएम मोदी ने कहा कि विद्यार्थी की तरह मैं आपकी सुनता हूँ। भारत अब पीछे नहीं चलता बल्कि नेतृत्व करता है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देर रात 183 आरएएस अफसरों के हुए तबादले। मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव जसवंत सिंह को बीकानेर भेजा गया। बड़ी तादाद में एडीएम और एसडीएम बदले गए। राज्य सरकार ने 183 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इस बड़ी लिस्ट में एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारी बदले गए हैं। कांग्रेस राज के वक्त से लगे हुए अफसरों को कहीं और भेजा गया है। इससे पहले देर रात आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए थे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मदरसे को जमीन देने के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, रामधुनी और हनुमान चालीसा का पाठ किया। 1 किलोमीटर लंबी रैली निकाली। बाजारें और स्कूलें हुए बंद। उदयपुर के मावली में कांग्रेस सरकार में मदरसे को आवंटित जमीन को निरस्त करने की मांग को लेकर सर्व समाज ने धरना प्रदर्शन किया। सोमवार को यहाँ आपको बता दें कि उदयपुर में जुटे से 1000 गांवों के हजारों लोगों ने रामधुनी और हनुमान चालीसा का पाठ किया। 1 किलोमीटर लंबी रैली भी निकाली। इसी दौरान बाजार और स्कूल बंद रहे। प्रदर्शन में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी भी शामिल हुए। सांसद ने बताया कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में यहाँ 4 बीघा 16 बीसवा जमीन मदरसा को आवंटित की गई थी। सर्व समाज के लोगों ने आपत्ति जताते हुए जमीन को आवंटन को निरस्त करने की मांग की है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश को सरकार ने किया सस्पेंड। रिश्वत कांड में सामने आई थी भूमिका। 13 महीने में तीसरी बार हुई निलंबित। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने सरकार के नोटिस का समय पर यानी 21 सितंबर तक जवाब पेश नहीं किया था। सूत्रों का कहना है कि वे सरकार के इस पर कानूनी विशेषज्ञों से राय ली थी। इसके बाद सस्पेंशन का आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार जल्द ही कार्यवाहक मेयर के आदेशों भी जारी कर सकती है। बता दें कि सरकार ने सबसे पहले 11 सितंबर को मेयर को नोटिस जारी किया था। तब ये नोटिस जांच अधिकारी की तरफ से जारी किया गया था। इसका 3 दिन बाद यानी मेयर ने अपने एडवोकेट के जरिए जवाब भिजवाया था। इसके बाद स्वयं विभाग ने 18 सितंबर को दूसरा नोटिस जारी किया और 3 दिन में जवाब मांगा था। लेकिन 21 सितंबर को रात 11 बजे तक कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बोले राहुल गांधी पप्पू हैं या फिर सातिर आदमी। वे चाहते हैं कि सिख देश के खिलाफ हथियार उठा लें। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बार फिर लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पप्पू है या बहुत ही शैतान शातिर आदमी है। राहुल गांधी चाहते हैं कि सिख अपने देश के खिलाफ दोबारा हथियार उठा लें। उनके अंदर ये बीज बोया जा रहा है। दरअसल 10 सितंबर को अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। इसके जवाब में बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी कहा था। इन दोनों बयानों लेकर काफी विवाद भी हुआ था। रवनीत सिंह बिट्टू सोमवार को जयपुर में एक शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन का उद्घाटन करने जयपुर आए थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारे देश में सिख को झुककर सरदार जी कहकर संबोधित किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को यह सम्मान मिलता है। वो चीज ये खत्म करना चाहते हैं। ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो या हरियाणा में इलेक्शन का क्यों ना हो। अगली बड़ी खबर, पूर्व सीएम गहलोत बोले राजस्थान में और जिले बनने की गुंजाइश, हमने प्रयोग के तौर पर छोटे जिले बनाए, इसकी स्टडी करवाएं, सफल हो तो कायम रखें। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अभी और जिले बनाने की गुंजाइश है। इतने बड़े प्रदेश में राजधानी से लेकर जिला हेडक्वार्टर तक जाने में लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमने छोटे जिले बनाने का प्रयोग किया था। कांग्रेस राज्य में बनाए गए जिलों पर सीएम जिला शर्मा समेत भाजपा नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। गहलोत ने कहा कि आप हरियाणा में जाएंगे तो वहाँ 40 किलोमीटर नया जिला मिलेगा। ये खुद की पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरह आप जिलों को मैनेज करते हो। छोटा जिला हो या बड़ा, इसका क्या फर्क पड़ता है।
उसको एग्जामिन करना चाहिए कि असर क्या हुआ, उसका अध्ययन करना चाहिए। छोटे जिले बनाने का प्रयोग हमने किया, हमने प्रयोग के रूप में किया था। प्रयोग सफल होता है तो कायम रखें और आगे बढ़ाएं। पूर्व सीएम ने कहा कि इतने बड़े प्रदेश में रेगिस्तान के इलाके हैं, दूर दूर तक बसे गांव हैं, ज्यादा जिले बनाएंगे तो उतनी ही जनता को राहत मिलेगी। राजस्थान में और जिले बनाने की गुंजाइश मानता हूं, प्रशासनिक इकाइयां ऐसी हो ताकि लोगों को दूर नहीं जाना पड़े, उन तक पहुंचने में तकलीफ नहीं हो। लोगों को राजधानी संभाग हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रशासनिक इकाइयां और जिले बनाने से पब्लिक को ज्यादा फायदा होता है। अब सरकार की मंशा क्या है वो ही जाने। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, एसएमएस में डेंगू और मलेरिया की चलेगी स्पेशल ओपीडी। पुरानी इमरजेंसी के सामने 12 घंटे तक बैठेंगे डॉक्टर। बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए बड़ा फैसला। मानसून के बाद अब प्रदेश में मौसमी बीमारियां तेजी से बढ़ने लगी हैं। इसका असर सबसे ज्यादा हॉस्पिटल की ओपीडी पर देखने को मिल रही है। ऐसे ही हालात राजधानी जयपुर के सोई मानसिंह हॉस्पिटल में बढ़ते दबाव को कम करने और मरीजों को राहत देने के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने हॉस्पिटल में 12 घंटे की नॉन स्टॉप ओपीडी संचालित करने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 52 अटल पथ को मिली मंजूरी, 206 करोड़ रुपए हुए स्वीकार। 41 विधानसभा क्षेत्रों से बनेगी कनेक्टिंग सड़कें। प्रदेश में गांवों को शहरों और बड़े कस्बों या जिले की मेजर सड़कों से बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए सरकार ने अटल पथ बनाने की योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत प्रदेश की 41 विधानसभा क्षेत्रों में 52 अटल पथों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ने वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गजब हुआ, राजस्थान रोडवेज को रोज 45 लाख का लग रहा है चूना। हर महीने करीब 90 करोड़ रुपए के घाटे से बाहर निकलने की बजाय रोडवेज को रोजाना 45 लाख का चूना लग रहा है। हर महीने करीब 90 करोड़ रुपए के घाटे से बाहर निकलने की बजाय रोडवेज को अपने ही कर्मचारी है चूना लगा रहे हैं। हालात ये है कि रोडवेज बसों में प्रतिदिन औसतन 45 लाख रुपए की तक की टिकट चोरी की जा रही है। हाल ही में बसों में टिकट चोरी पकड़ने के लिए प्रबंधन ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि 68 यात्रियों में से 47 यात्री बिना टिकट मिले। टिकट जांच अभियान का असर यह रहा कि रोडवेज की एक दिन की आय में औसतन 40 से 45 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा यात्रियों की संख्या भी 95 से अधिक पहुंच गई। इस स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि रोडवेज को बसों में प्रतिदिन करीब 40 से 45 लाख रुपए तक की टिकट का घाटा हो रहा है। बिना टिकट यात्रा कराने के मामले में परिचालकों और बस सारथियों पर रोडवेज प्रबंधन ने सख्त कार्रवाई की है। अगली बड़ी खबर, 5 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, जमा नहीं करानी होगी सिक्योरिटी राशि। प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। वसूली जाने वाली सिक्योरिटी राशि को एक बार फिर से आगामी आदेशों तक सरकार ने होल्ड कर दिया है। एबीवीएन ने इन नोटिसों को होल्ड किया है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी भी है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बोले, दिल्ली से चल रही है सरकार, उपचुनाव की 7 सीटों के लिए किया बड़ा दावा। 2 राज्यों की चुनावी रैलियों के बीच सचिन पायलट ने एक खास बातचीत में कहा कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, दिल्ली से जो आदेश हो गया उसकी पालना करना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने इन दिनों हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के प्रसारों में जुटे हुए हैं। वे लगातार सभाएं कर रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में चुनावी रैलियों के बीच पायलट ने कहा कि राजस्थान में ये नहीं पता कि कौन सरकार में मंत्री है कौन नहीं। संगठन कुछ बात बोलता है और सरकार खंडन करती है। इतने सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं, रोज खिंचातान की नई खबरें सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव सरकार की विश्वसनीयता का मापदंड होता है। इस बार भी उपचुनाव होंगे, वहां हम जीतेंगे। 10 महीनों में लोग सरकार से निराश हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने वाली गर्ल्स को सरकार देगी 15 से लेकर 40,000 रुपए तक का इनाम। नियम और शर्तें भी आप जान लें। राजस्थान सरकार ने लड़कियों को कृषि शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए 15 से 40,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने का बड़ा ऐलान किया है। ये राशि सीनियर सेकेंडरी और स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर की छात्राओं को दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तक कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, सीएम अजय शर्मा ने लंबे इंतजार के बाद तबादला सूची पर लगाई मुहर। 58 आईपीएस अफसरों के हुए ट्रांसफर। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद पहली बार 58 आईपीएस अफसरों की बड़ी ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई है। इसमें 14 जिलों के एसपी बदले गए हैं। जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण समेत कई बड़े जिलों में नए एसपी नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा कई उच्च स्तर के अधिकारियों का भी तबादला हुआ है।
अगली बड़ी खबर, आधी रात को सीएम आवास में घुसा 6 फीट लंबा कोबरा, फन देकर कर्मचारियों को फूले हाथ पांव। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास में एक 6 फीट लंबा काला कोबरा सांप देखा गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्नेक केसर को बुलाया, जिन्होंने आधे घंटे की मशक्कत के बाद सांप को बता दें कि जंगली में छोड़ दिया। ये सांप स्पेक्ट्रली कोबरा से था, जो अत्यंत जहरीला होता है। कोबरा को रेस्क्यू करके जंगलों में छोड़ दिया गया है। अगली बड़ी खबर, दिवाली मेंटेनेंस के कारण प्रदेश के अंदर बिजली रहेंगी बंद। मानसरोवर, जगतपुरा, सांगानेर, जयपुर की इन इलाकों समेत राजस्थान के कई जिलों में 100 से अधिक इलाके प्रभावित होंगे। राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के कई इलाकों में दिवाली मेंटेनेंस के कारण बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के 3 जिलों से मानसून की विदाई। अब तक औसत से 57% ज्यादा हुई बारिश। गर्मी बढ़ी, कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। राजस्थान में जैसलमेर जिले के साथ ही जोधपुर और बाड़मेर के कुछ भागों से मानसून की विदाई तय हो गई है। सामान्यतः इसकी शुरुआत 17 सितंबर से होती है, लेकिन इस बार सोमवार से मानसून की विदाई हुई है। इस बार 6 दिन की देरी से हुई है। मौसम विशेषज्ञों ने यह मानसून की विदाई की परिस्थितियां अनुकूल बताई थी। लगातार यहाँ टेम्परेचर बढ़ने, आसमान साफ रहने और बारिश नहीं होने से नमी भी कम हो गई है। बीकानेर, गंगानगर के कुछ हिस्सों में मानसून अगले 24 से 48 घंटे के दौरान विदा हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से 25 सितंबर तक राजस्थान में कहीं भी मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया। इसी दौरान प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर मौसम ड्राई रहने की संभावना है। 26 सितंबर से 12, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की तमाम बड़ी खबरें। मिलते हैं इन तमाम बड़ी खबरों के साथ।